राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इस गीता सुनोगे की सीरीज़ में, जहां हम हर श्लोक को समझते हैं ना सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मॉडर्न लाइफ से जोड़कर भी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की ताकत देखकर डर गया, लेकिन फिर अपने डर को संभालने के लिए अपनी ही सेना की ताकत गिनाना शुरू कर देता है। और हमने अंत में एक सवाल छोड़ा था, क्या दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को द्विजोतम कहकर सच में सम्मान दिया था या व्यंग्य किया था? आज हम इसका उत्तर भी जानेंगे और देखेंगे कि वह किन योद्धाओं के नाम लेता है और क्यों हर नाम उसके मन की एक परत खोलता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है लेकिन बेहद दिलचस्प भी। द्विजोतम का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण या श्रेष्ठ द्विज, यानी वह जिसने 2 बार जन्म लिया, पहला शरीर से, दूसरा ज्ञान से। अब सवाल है, क्या दुर्योधन ने यह शब्द सम्मान पूर्वक कहा था? बाहर से तो हाँ, उसने कहा हे द्विजोतम, यानी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन अंदर छिपा था एक व्यंग्य, क्योंकि द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे अब एक राजा की सेना में हथियार उठाए हुए योद्धा बन चुके थे। यानी एक ब्राह्मण जो कभी ज्ञान का प्रतीक था अब युद्ध का साधन बन चुका था। दुर्योधन की आवाज़ में एक छिपा संकेत था, हे आचार्य, आप तो ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारे लिए हथियार उठा रहे हैं। अब हमें भी आपकी पूरी शक्ति चाहिए। यह आदर में लिपटा दबाव था, एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। और यही है राजनीति का पहला पाठ, जहां शब्द मीठे होते हैं पर इरादा भीतर से कठोर होता है। अब दुर्योधन आगे क्या कहता है, चलते हैं इस श्लोक के माध्यम से। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितज्ञः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदति तथा एव च। अर्थात दुर्योधन आगे कहता है, आप स्वयं और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र, ये सब मेरे सेना के प्रमुख योद्धा हैं। अब सोचिए, पांडवों की सेना के महारथियों का नाम लेने के बाद दुर्योधन अपनी ओर के योद्धाओं के नाम लेता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे पहले वो भवान कहता है, यानी आप, यानी अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबसे पहले लेता है। फिर भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, इन सभी का जिक्र करता है। अब सवाल उठता है, किस क्रम में और क्यों? हर नाम दुर्योधन के मन की एक परत खोलता है। भवान यानी आप, यानी गुरु द्रोणाचार्य, जिनकी उपस्थिति से उसे एक सुरक्षा का एहसास है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि आचार्य का मन अर्जुन के प्रति झुका हुआ है। भीष्म, वो भी जानते हैं कि भीष्म के हृदय में प्रेम पांडवों के लिए है, तो यह नाम लेना जैसे खुद को समझाना है, भले ये दिल से उनके साथ हो पर शरीर से मेरे साथ है। कर्ण उसका सबसे वफादार मित्र, लेकिन विडंबना यह कि वही कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों से रुष्ट था। यानी उसकी सेना एकजुट दिखती है पर अंदर से बिखरी हुई है। अश्वत्थामा उसका भावनात्मक दाव, क्योंकि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है, यानी एक तरह से गुरुजी आपका बेटा तो हमारे साथ ही है। यह फिर से सब्टल मैनिपुलेशन है। विकर्ण उसका छोटा भाई, जिसने कभी द्रौपदी के चीरहरण में विरोध किया था। यानी दुर्योधन जानता है कि विकर्ण का मन पूरी तरह उसके साथ नहीं है, लेकिन नाम इसलिए लिया ताकि परिवार की एकता का इल्यूजन बना रहे। सोमदत्ती भूरिश्वा
जो एक उत्कृष्ट योद्धा थे लेकिन किसी एक पक्ष के प्रति पूरी तरह निष्ठावान नहीं। इस तरह हर नाम के पीछे इनसिक्योरिटी, एक डर है, वफादारी पाने की कोशिश। अब मान लीजिए आप एक कंपनी के CEO हैं, बोर्ड मीटिंग में बोल रहे हैं हमारे पास भी अच्छे लोग हैं, रवि, मीना, सौरभ, अंकित सब हमारे साथ हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से कुछ जॉब स्विच करने वाले हैं, कुछ डिमोटिवेटेड हैं, फिर भी नाम ले रहे हैं ताकि दूसरों का कॉन्फिडेंस बना रहे। दुर्योधन भी यही कर रहा था। कभी कभी परिवार में जब कोई बड़ा निर्णय लेता होता है तो हम कहते हैं हम सब साथ हैं, हालांकि अंदर से सबकी राय अलग अलग होती है। यह इल्यूजन ऑफ यूनिटी वही है जो दुर्योधन दिखाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जब कोई कंपटीशन सामने होता है तो हम अपनी ताकतें गिनाना शुरू करते हैं। मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, स्किल है, सपोर्ट है। यह डर को काउंटर करने का तरीका है। दुर्योधन भी वही कर रहा है। वो डर को नेम्स से ढकने की कोशिश कर रहा है। यह श्लोक हमें एक बहुत सुंदर सीख देता है। सिर्फ बाहरी ताकत गिनाने से युद्ध नहीं जीते जाते। अगर भीतर एकता नहीं है तो बाहर की सेना कुछ नहीं कर सकती। दुर्योधन के पास सेना थी पर एकजुटता नहीं थी। उसके योद्धा उसके साथ शरीर से थे, मन से नहीं। यही कारण है कि गीता हमें बार बार याद दिलाती है, पहले अपने भीतर के युद्ध को जीतना ज़रूरी है। अगर मन बिखरा है तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी असफल हो जाती है। तो दोस्तों बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी टीम में हैं पर सब अपने अपने मन से चल रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि नंबर स्ट्रॉन्ग है पर कनेक्शन कमज़ोर है? नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि यह अनुभव हर किसी के जीवन में आता ही है। और अब आज का की फैक्ट क्वेश्चन। तो दुर्योधन ने जिन योद्धाओं के नाम लिए उनमें से एक ऐसा योद्धा है जिसने युद्ध के दौरान कौरवों के ही किसी नायक को मार दिया था। क्या आप जानते हैं वो कौन था? संकेत वह इस श्लोक में लिया गया नाम है। इसका उत्तर हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अध्याय 1 के श्लोक 9 में। तो दोस्तों आज हमने देखा कि दुर्योधन की हर बात के पीछे एक भावना छिपी थी, डर, असुरक्षा और भरोसे की तलाश। और गीता यही सिखाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता बल्कि मन के भीतर भी चलता है। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंज के सामने हो तो बस खुद से पूछिए, क्या मेरी इनर टीम एकजुट है? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आपके जीवन में श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते रहें। बोलते रहिए राधे राधे।